इसराइलियों को ये बताया गया था कि वो एक प्रॉमिस लैंड है, और जो यहोशू था उसने अपने 2 स्पाइस, अपने 2 दूत वहाँ पे भेजे थे कि वो वहाँ का भेद लेके आ सकें। और राहाब जो थी, क्योंकि अगर हम दुनियावी रूप से देखें, अगर हम यरीहो के बारे में जानें तो वो एक ऐसा देश था जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा में व्यस्त रहते थे, और उनका जो भी चाल चलन था वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं था। और राहाब के विषय में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वो एक वेश्या थी। और जब हम किसी भी ऐसी स्त्री के बारे में सुनते हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो यही आता है, शी इज अ सिनर, एंड हमें ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं चरित्र पे गलत प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यरीहो में जो प्रोस्टिट्यूट्स थी या जो वेश्याएं थी, उनको एक हायरार्की में सबसे नीचे रखा जाता था। उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना ही उनकी कोई इम्पोर्टेंस थी। लेकिन राहाब को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, उसने कैसे यहोशू के उन 2 भेदियों को जो बाय चांस उसके घर में आ गए थे, उसने कैसे उन्हें पनाह दी और कैसे उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया, उसके विषय में उसकी कुछ विशेषताएं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली विशेषता जो राहाब की थी वो बहुत करेजियस थी, बहुत साहसी थी, क्योंकि उसने राजा से ना डर के परमेश्वर का भय रखा। क्योंकि ये माना जाता है कि उसके पास बहुत तरीके के लोग आते थे और उसने यरीहो में सुना था कि परमेश्वर ने कैसे, परमेश्वर जो है वो एक आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और उसने बहुत वर्ष पहले कैसे इजराइलियों को निकाला था, लाल समुद्र को विभाजित किया था और कैसे वहाँ से लोगों को निकाला था। तो उसने अपने साहस को सिर्फ सुनने के द्वारा वो साहसी रही और उसने परमेश्वर का भय माना और राजा का भय नहीं माना। दूसरी जो उसकी विशेषता है, शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ। उसका विश्वास परमेश्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग था। नो मैटर उसका प्रोफेशन क्या था, वो कहाँ से उठ के आई थी, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि उसने सुनने से परमेश्वर पर विश्वास किया, और यही कारण था कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार को और अपने जितने भी उसके कुटुंबी थे उनको बचा पाई। तीसरी जो उसकी विशेषता है वो बहुत फेथफुल थी। फेथफुल कैसे कि उसने जो भेदिए थे उन्हें छुपा के रखा, और उसने, जैसे हमने जाना कि वो एक साहसी स्त्री थी, उसने राजा का भय नहीं माना और ना ही उसने उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया कि वो इजरायली थे। उसने उनको छुपा के रखा और जो वाचा उसने उनके साथ बांधी थी उसको बहुत फेथफुली निभाया। चौथी जो उसकी क्वालिटी है वो है शी वॉज अ लीडर, क्योंकि उसने अपने साथ साथ जो इजरायली थे उनको लीड किया, उनके लिए एक मार्ग तैयार किया, उनको छुपा के, जो उसने जब उनको रास्ता दिखाया था उनके साथ एक वाचा बांधी थी कि जब तुम आओ तुम अपने साथ साथ मेरे और मेरे परिवार की भी सुरक्षा करना। पांचवी जो चीज़ है, उसने दूसरों को अपने ऊपर रखा। उसने अपनी परवाह ना करते हुए उसने ये चाहा कि उसका परिवार जो विपत्ति आने वाली थी उससे बच सके। जो नेक्स्ट क्वालिटी है और जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनली मुझे लगी कि उसने अपने लिमिटेशंस को तोड़ा। बहुत बार जैसे अभी बताया गया कि हम एक दायरे में सीमित रहते हैं, बीइंग विमेन, बीइंग लेडीज, हम अपना एक दायरा लिमिट कर लेते हैं कि शायद हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करता है, चाहे हमारा पास्ट कैसा भी हो, हम कहीं से भी क्यों ना उठे, लेकिन जब हमारा विश्वास परमेश्वर में होता है तो हम बहुत से बंधनों को तोड़ के आगे निकल सकते हैं। और यही जो साहस था राहाब में कि उसने अपनी बाउंड्रीज को तोड़ा, उसने परवाह नहीं करी कि उसकी जान बचेगी या नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना को जान के उसने उन लोगों की सहायता करी। और ये कारण है कि आज हम उसका वर्णन बाइबल में बहुत जगह देखते हैं। विश्वासियों के जो
चैप्टर हम पढ़ते हैं इब्रानियों में, उसमें भी उसके नाम का वर्णन है। और ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम परमेश्वर के लिए किस तरह उसकी बुलाहट को सुन सकते हैं। राहाब की इस स्टोरी में हम कुछ चीज़ें जो मैं समझ पाई हूँ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि यहोवा जो है, परमेश्वर यहोवा हमारे अंधियारे को उजाला करता है। अगर हम देखें राहाब का घर जहाँ था वो ऐसी जगह था और जो उसका प्रोफेशन था उस वजह से कोई भी उस घर को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखता होगा। उसको हमेशा लुक डाउन किया जाता होगा, ना ही उस घर की और ना ही राहाब की कोई रिस्पेक्ट थी और ना ही कोई पहचान थी भी तो एक सिनर के तौर पर थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके अंधारे को उजाले में बदला ताकि लोग आज हम जो यहाँ बैठे हैं उसके इस वर्णन को पहचान सकें। दूसरी चीज, परमेश्वर निर्बलों को चुनता है कि वो बलवानों को लज्जित कर सके। यरीहो में जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेश्याएं थी वो सबसे लोएस्ट स्टैंड पे आती थी और वो निर्बल भी थी क्योंकि हर कोई उनको तुच्छ जानता था। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी स्त्री को चुना जो बहुत से बलवानों को, राजा के पास बहुत पावर थी, उसकी लोगों के पास भी बहुत पावर थी कि वो उनके भेदियों को नष्ट कर सके। लेकिन राहाब को परमेश्वर ने चुना कि वो बलवानों को लज्जित कर सके। तीसरी चीज, खुदा ने उस घर को जो एक शेम का घर कहलाता था एक फेम में बदल दिया। और यही रीजन है कि राहाब आज एक बिब्लिकल हीरोइन के नाम से जानी जाती है। जो एक शेम थी, जो लोग उसको, जो एक आइडेंटिटी उसकी दुनिया में थी, परमेश्वर ने उसको टर्न किया और उसको एक ऐसी महिमा दी जिसको हम आज भी जानते हैं। चौथी चीज, यहोवा परमेश्वर उन सबको एक्सेप्ट करता है जिन्हें दुनिया रिजेक्ट करती है। आज बहुत बार हमें लगता है कि वी आर रिजेक्टेड, वी हैव नो वर्ड। हम अपने प्रोफेशनली अगर देखें तो बहुत बार ऐसा होता है हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन बहुत बार होता है कि हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम वैलिडेशन चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिलती है और जिससे हम निराश हो जाते हैं। हमारा कभी कभी फेथ भी डगमगा जाता है। लेकिन हमें ये मानना है कि हम यहाँ पे परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं। हमें दुनिया में कोई एक्सेप्ट करे ना करे, हमारे काम कैसे भी हो, लेकिन अगर हमारा फेथ स्ट्रांग है और हम परमेश्वर में दृढ़ हैं तो हम जरूर उस सिंहासन में एक्सेप्ट किए जाएंगे। पांचवी चीज है, परमेश्वर ने उसे ब्यूटीफुल एशेस दिया, राख के बदले उसे एक मुकुट दिया जो उसे कभी छीना नहीं गया। और इसीलिए ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो वंशावली है वो भी राहाब से ही चली है। सिक्स्थ चीज जो है वो ये है कि एक लार्जर वर्ल्ड है। राहाब से हमें एक बहुत लार्ज वर्ल्ड मिला है क्योंकि हम परमेश्वर की पुत्रियां हैं। उसने वहां पे अपने आप का इनकार किया, परमेश्वर को एक्सेप्ट किया और वही कारण है कि आज हम परमेश्वर के नाम के लिए यहाँ सब उपस्थित हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक बैगेज के साथ चलते हैं अपने पास्ट के, कि हमने अपने पास्ट में ये किया था या हम शायद एक्सेप्टेड नहीं हैं और उसी बोझ के साथ हम चलते रहते हैं, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है। आज भी वो वक्त है कि हम अगर अपने पापों का अंगीकार करें तो परमेश्वर हमें आज और अभी और इसी वक्त हमें एक्सेप्ट करेगा। दूसरी चीज़ है कि हमारी पहचान, हम परमेश्वर की पुत्रियां हैं। हमारे दुनियावी माता पिता हैं लेकिन उनसे भी बढ़कर हम परमेश्वर की पुत्रियां हैं। हमारे जो भी स्ट्रगल्स हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सामने रखें और जो पहचान, जो पर्पस और जिस कॉलिंग से हमें परमेश्वर ने बुलाया है हम उसे पूरा करें और ये जानें कि जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है उसे हम परमेश्वर में सुरक्षित रख सकें। और जैसे राहाब ने अपने जीवन को बदला, अपने जीवन को परिवर्तित किया और ये कहा कि मैं अब परमेश्वर अपनी पुरानी जिंदगी को, अपने पुराने देश को छोड़ के एक नई जिंदगी में चलना चाहती हूँ, ऐसे ही आज ही, करण अभी ही
हम इस बात का प्रण लें कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को परिवर्तित करें और अपने पास को छोड़कर एक नई जीवन की शुरुआत करें। धन्यवाद।